हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अपन सोल्व करने वाले हैं। और जो मैं यहाँ पर आपके लिए देखो प्रश्न लेके आया हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में अपन इन सभी प्रश्नों को अपन हल करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को अगर मिस करेगा वही वो सोच लेना कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो इन दिनों में आप इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा आप स्कोर ले सकते हो। तो चलिएगा बिना देरी किए अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला प्रश्न रहने वाला है, पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि जो x बराबर 2 है वो बहुपद x की पावर 3 माइनस 8 का एक शून्यक है। तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर x माइनस 3 दे रखा है, जो x की पावर 3 माइनस जो 8 दे रखा है मेरे भाई, इसको बताना है क्या इसका ये शून्यक है। क्या शून्यक है? x की पावर 2, सॉरी x बराबर 2 है ना, x बराबर 2 दे रखा है। तो देखो x बराबर 2 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 दे रखा है तो उसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब x का मान क्या है, 2 है। अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x की पावर 3 माइनस जो 8 दे रखा है मेरे भाई, इसमें अपन x की वैल्यू रख देंगे। देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर करूँगा 2, x की जगह 2 कर दूंगा और पावर 3 लगी है माइनस 8 कर दूंगा। लो भाई, अब 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 की घात है ना, 2 की 3 घात मतलब क्या होगा, 8 होगा। और माइनस में 8 दे रखा है तो बराबर क्या होगा, 0 है। मतलब जब भी अगर 0 आ रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो x बराबर जो 2 है वो क्या है कि जो x की पावर 3 है माइनस 8, इसका क्या है, शून्य का, तब जाकर तो 0 आया है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न आता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्नों को देखकर है ना उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। तो भाई देखो, सिर के दर्द की बात नहीं है, बहुत ही सरल है ये, है ना। आपको समझना है इनको। देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि साइन टीटा बराबर, साइन टीटा का मान कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है हो, तो यहाँ पर कोस टीटा का मान ज्ञात करना है। क्या निकलवा रहा है आपसे, यहाँ पर कोस टीटा का मान निकलवा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है साइन टीटा का मान दे रखा है 3/5, ये मेरे को मान दे रखा है। ओके, अब यहाँ पर मेरे से पूछा क्या है, मेरे से इसमें ये पूछ रहा है कि कोस टीटा का मान बताना आपको। भाई कोस टीटा का मान क्या है ना। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर टीटा प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर टीटा का मान बराबर 1 होता है। ये तो आपके टीचर ने बताया होगा आपको, और ये आपको मुझे लगता है शायद याद है। और जिसको याद नहीं है समझ लो कि आप परीक्षा में फेल हो भाई, है ना। आप कुछ नहीं कर पाओगे, पास भी हो जाओगे तो आप बढ़िया परसेंटेज, बढ़िया स्कोर नहीं ले पाओगे, ठीक है। चलेगा, अब देखो यहाँ पर मेरे पास में ये फॉर्मूला दे रखा है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा दे रखा है भाई। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कोस स्क्वायर टीटा, तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर टीटा प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर टीटा बराबर 1। अब इसमें मेरे को यहाँ पर साइन स्क्वायर टीटा का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर 3/5। तो साइन स्क्वायर टीटा,
यहाँ पर ओनली साइन टीटा का मान है 3/5 और यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर टीटा। इसका मतलब ये है कि 3/5 के यहाँ पर पावर लग जाएगी 2। ओके, प्लस और यहाँ पर दे रखा है कोस स्क्वायर टीटा बराबर 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? चलेगा। अब आगे करना क्या है, देखो यहाँ पर इनका पावर करना है। 3 की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3 की पावर 9 है। 5 की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर 25 हो जाएगी। प्लस और यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर टीटा बराबर 1। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर कोस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मेरे को पूछ क्या रहा है यहाँ पर, कोस टीटा का मान पूछ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो 1 मिनट समझिएगा। मुझे यहाँ पर कोस स्क्वायर टीटा का मान चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर टीटा। ओके, अब देखो बराबर के इधर 1 दे रखा है और इस वाली वैल्यू को उठा के आपको उधर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ले जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 9/25 हो जाएगा, ये होगा ना। जब बराबर की इधर लेके जाते हैं तो प्लस की होगी तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस की होगी तो माइनस, और माइनस की होगी तो प्लस। ये सिंपल बात है आपके लिए। अब देखो यहाँ पर मैं इनका लेसल लूँगा, यानी कि इसका बट्टे में लेसल लूँगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता होगा ना आपको, तो यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं लेता हूँ कोस स्क्वायर टीटा बराबर, इसका एलसीएम लूँगा। 1 और 25 का एलसीएम मेरे पास में यहाँ पे 25 होगा। 25 का भाग 1 में लगाऊंगा, यानी कहने का मतलब ये कि 1 का भाग 25 में लगाऊंगा, तो यहाँ पर 25 बार जाएगा, और 25 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ओके, अब 25 का भाग 25 में लगाएंगे। अब देखो पहले यहाँ पर भाग लगाने से पहले एक चीज़ देखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब 25 का भाग 25 में लगाऊंगा तो 1 बार, और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करूंगा तो यहाँ पर 9। उम्मीद कर रही है ये सारी चीज़ें तो आपको आती होगी, कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलेगा, यहाँ पर देखिएगा कोस स्क्वायर टीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर टीटा बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, देखो यहाँ पर 16 बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ गए? चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोस टीटा की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर दोनों तरफ ही रूट लगा दूंगा, यानी कि कोस स्क्वायर टीटा के ऊपर रूट लगा दिया, और इधर भी मैं लगा दूंगा 16/25 पर भी रूट, क्योंकि मैं दोनों तरफ लगा रहा हूँ, है ना। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर इस रूट से ये स्क्वायर कट गया, और यहाँ से देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोस स्क्वायर टीटा सॉरी यहाँ पर अभी जो यहाँ से स्क्वायर हट गया, यहाँ पर कोस टीटा की वैल्यू क्या फाइंड होगी, देखो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। लो भाई, यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू निकल के आई है, कोस टीटा की वैल्यू 4/5। सिंपल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो पर्सन था आपका यहाँ पर कि जो साइन टीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पर कोस टीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था ना, और वही ये आपके जो है ना 3 से 4 नंबर के बीच में आपका पर्सन आने वाला है। ठीक है, चलिएगा। अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर दे रखा है साइन टीटा और कोस टीटा है बराबर 1, इसमें आपको सिद्ध करना है। देखो जब भी अगर सिद्ध करने वाला पर्सन आए ना, तो इसमें आपको क्या लेना है, देखो एक होता है LHS और एक होता है RHS, है ना। तो इसको अपन पर्सन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो LHS से अपन हल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेटेरियल की चीज़ें ज़्यादा LHS में दे रखा है। तो इसका मतलब मैं LHS से इसको सोल्व करूँगा, तो आपको देखो बिल्कुल आराम से लिखना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में बोर्ड की परीक्षा में आपको लिखता हुआ है इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर दे रखा है LHS। LHS क्या है आपका, LHS से LHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, ये सारी चीज़ें ये दे रखा है। ये देखो यहाँ पर बराबर के इधर इसको उठाएंगे, मैंने इसको उठा के यहाँ पर लिया साइन टीटा डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, है ना। आप समझने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देता हूँ।
साइन टीटा मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में कोसेक टीटा, लिख दिया। अब यहाँ पर आपको एक पता होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए आपका फॉर्मूला होता है कि जो कोसेक टीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/साइन के बराबर होता है ना, 1/साइन टीटा के बराबर होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोसेक टीटा की जगह यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 1/साइन टीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बराबर है, दोनों इक्वल है। अगर भाई 2 इधर है बराबर 2 इधर है तो चाहे से 2 को इधर लिखो या 2 को इधर लिखो, बात बराबर है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर साइन टीटा मल्टीप्लाई और यहाँ पर कोसेक टीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/साइन टीटा, यानी 1/साइन टीटा की वैल्यू लिख दूंगा। अब देखो साइन टीटा से साइन टीटा कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में अपन कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या 1। और अपन सिद्ध क्या कर रहे थे, इसको तो सिद्ध करना चाह रहे थे अपन कि ये बराबर है क्या, है ना। तो अगर साइन टीटा का और कोसेक टीटा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू एक ही आएगी, और यहाँ पर बराबर में भी एक दे रखा, मतलब दोनों इक्वल है ना। तो इस प्रकार से अपन जो है हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, लिख देना सिद्ध हुआ। ओके, सिद्ध हुआ, समझ गए भाई। देखो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए आती रहेगी भाई टाइम टू टाइम, है ना। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है, देखना जरूरी है आपके लिए, है ना। चलेगा। अब देखो यहाँ पर आपका प्रश्न है, हल करना है इसको, है ना। हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अपन जो हमारे यहाँ पर दे रखा है, देखो x + y = 7 दे रखा है, और इधर दे रखा है x - y = 1, ये दे रखा है। अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बोल देंगे कि ये समीकरण 1 है, और इसको अपन बोल देंगे भाई ये समीकरण 2 है। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब लिखना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर आपको हल लगा देना है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखना है कि समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 वह समीकरण 2, समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर, अब दोनों को जोड़ेंगे तो अपन क्या आएगा यहाँ पर, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x + y = 7 और इधर x - y = 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y कैंसिल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x, तो मैं यहाँ पर 2x लिख सकता हूँ, बराबर इधर इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2x = 8 है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो इसको इसके बट्टे में कर दूंगा, तो 8 बट्टे कितना, 2। ओके, चलिएगा। अब यहाँ पर मैं इसका भाग लगाऊंगा, किस में लगाऊंगा, 8 में, 8 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 2 चौके 8। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में फाइंड आउट हुआ क्या, x की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ पर y की वैल्यू, क्या चाहिए भाई, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, इस मान को समीकरण 1 में रख दो, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x का मान, x का मान, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ओके, इस प्रकार से लिख दिया। अब हमारे पास में पहला समीकरण क्या था भाई, यहाँ पर हमारे पास में पहला समीकरण देख लेता हूँ एक बार क्या है, आपको भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास में पहला समीकरण ये हो गया, ओके, x + y = 7, तो हमारे पास में पहला समीकरण है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर चलिएगा, x + y = 7, ये आपका पहला समीकरण है। इसमें मैं x की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर, तो x की जगह मतलब 4 करूँगा, तो 4 + y = 7 हो जाएगा। और मुझे यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो 7 - 4 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 को बराबर के इधर भेज दिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 आ गया। लो भाई, y बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू यहाँ पर 3, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो भाई लो, हो गया आपका 4 नंबर पक्का, और इस प्रकार से हल करने वाले प्रश्न आपका कन्फर्म आएगा, ठीक है, चलेगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और भाई
ये वाला पर्सन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाला भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है पर्सन आपका। तो यहाँ पर देखो इसको हल कैसे करेंगे, और बहुत ही ध्यान तरीके से देखना है ना। इसमें देखो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको थोड़ा समझ लो, है ना। अगर यहाँ पर क्या रूट की जो यहाँ पर √5 दे रखा है, इसकी जगह आपको यहाँ पर 7 भी दे सकता है ना। और रूट यहाँ पर 3 भी दे सकता है। तो संख्या देख के कन्फ्यूज मत होता है ना। बाकी का सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, बट थोड़ी सी संख्या जहाँ पर चेंज हो जाती है तो संख्या को आपको चेंज कर देना है ना। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपन को सिद्ध क्या करना है कि जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है क्या, इसको अपन ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो पहले अपन को मानना पड़ेगा भाई, ये अगर पर्सन ही अगर ये बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये आपके √5 है वो आपके अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है, तो अपन इसको अपरिमेय घोषित करने के लिए सबसे पहले √5 को अपन परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे ताकि जो कॉपी चेक करने वालों को पता रहेगा कि ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है, लो भाई मैंने मान लिया। अब यहाँ पर अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर शर्त क्या बनती है, शर्त ये बनती है, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो बटे के रूप में लिखी हुई हो, है ना। यानी बटे के रूप में लिखी हुई, यानी कि मैं इसे a/b बोल सकता हूँ। ओके, है ना, a/b बोल सकता हूँ। अपन बोलते हैं p/q के रूप में लिखी हुई संख्या को अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको मैं a/b ले लेता हूँ या फिर p/q ले लो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ p/q। ठीक है, जो p/q के रूप में लिखी हुई संख्या है। ठीक है, और ये अब क्या मतलब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर आपको एक शर्त लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, जो p व q है वह आपकी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आपकी क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है कि आपस में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 2/3 लिख दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ये 2 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। वैसे ऐसी संख्या जो आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही हो उनको अपन क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर √5 को अगर परिमेय संख्या माना हूँ, अगर √5 को परिमेय संख्या माना हूँ, तो इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मान ही लिया तो इसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ, यानी p/q के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब अपन देखो यहाँ पर इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको इसको थोड़ा रट्टा मारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना। एक तो इस साइड और एक यहाँ पर दूसरी साइड। तो यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं √5 का वर्ग करूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और अगर p/q का वर्ग करूँगा तो यहाँ पर इनका होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि इस स्क्वायर से तो यहाँ पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 बराबर। अब देखो यहाँ पर p/q है और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में लग जाएगा ये, तो यहाँ पर ये p का स्क्वायर भी हो जाएगा और बटा यहाँ पर ये q का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो q स्क्वायर में। ठीक है, और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको 1 में कर देना है। ठीक है, इस 1 में कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर 5q का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर इधर क्या बचा, p स्क्वायर। ठीक है, ये सब बच गया आपके। तो इसको आपको क्या करना है, देखो अब क्या करना है, देखो ये 5 है ना, इस 5 को इसके बटे में भेजना है, किसके, p स्क्वायर के में।
क्यू को आपको इधर ही रहने देना है, यानी क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने देना है। और जो पी स्क्वायर है और बटे में जो 5 दे रखा है, जो बटे में जो ये सॉरी जो गुणे में जो 5 दे रखा है, इसको आपको बटे में ले आना है। अब इसको आपको समीकरण 1 नाम देना है। क्या देना है? समीकरण 1 नाम। मैंने यहाँ पर समीकरण 1 बोल दिया इसको। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अब यहाँ पर लिखना है कि जो देखो ये पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जो पी स्क्वायर है वो यहाँ पर 5 से विभाजित है, ठीक है ना? विभाजित, यहाँ पर भाग जा रहा है इसका, तो विभाजित है, मैंने लिख दिया। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर इसका पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है भाई। अगर पी स्क्वायर 5, देखो यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये 25 है और 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना। कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 5 5 25, यानी 5 बार चला गया। तो ये 25 किसका स्क्वायर था? किसका वर्गमूल था? ये 5 का था। और अगर मैं 5 में 5 का भाग लगाऊंगा तो एक बार जा रहा है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी जो है 5 से विभाजित है, ओके। ये लाइन आपको लिख देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विभाजित है, ओके। इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद में आपको करना क्या है? आपको मानना है। क्या मानना है? यहाँ पर मानना है, हाँ, ठीक है। देखो ये आपके यहाँ पर पर्सन से निकल के नहीं आ रहा, ये तो आपको एक तरीके से इनको समझना है। एक तरीके से अगर आप चाहो तो इसको रट्टा भी मार सकते हो। अगर रूट यहाँ पर अगर 5 की जगह अगर रूट 3 आए तो यहाँ पर जितने भी मैं यहाँ पे 5 5 लिख रहा हूँ उनकी जगह आप 3 3 कर देना, इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए बराबर, क्या लिखना है? ए बराबर, यानी कि मैंने मान लिया 5c। क्या मान लिया? 5c। अब 5c क्यों माना अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, और इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन समीकरण 2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको समीकरण 2 बोल देंगे, ओके। चलिएगा, इसको थोड़ा सी ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, आपने समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 क्या माना था आपने? समीकरण ये माना था 1, यानी क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर आपने माना था। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर ए सी नहीं, अपन देखो यहाँ पर क्या ले रहे हैं भाई? यहाँ पर अपन पी और क्यू ले रहे हैं, ठीक है। मैं कभी क्या है कि ज़्यादातर ए सी लेता हूँ हर पर्सन में, इसकी वजह से यहाँ पर भी ए सी ले लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक बार रुकिएगा, थोड़ा सी इसे मिटाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको मानना है, क्या मानना है? 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है, मैंने यहाँ पर मानना है कि P बराबर, क्या मानना है यहाँ पर? 5Q, ठीक है। क्या मानना है? यहाँ पर क्यों नहीं लेना है, यहाँ पर इसका अलावा और कुछ और लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेना है, चाहे से यहाँ पर आप जैसे PQR आता है तो यहाँ पर R ले सकते हो, यानी 5R, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर P आपको मानना है और 5C मैंने माना, तो यहाँ पर आपको कुछ अलग मानना है, ठीक है। यहाँ पर PQ के अलावा कुछ मानना है अलग, तो इसको समीकरण 2 दे दिया। और समीकरण 1 क्या था आपके पास में? समीकरण 1 था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, ये दे रखा था। इसमें आपको P की वैल्यू रख देना। P की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5R, ठीक है। ये मतलब कि ये P का मान क्या है यहाँ पर? 5R। तो यहाँ पर मैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूँगा? यहाँ पर 5R, ठीक है। क्या रखूँगा? यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 5R का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या दे रखा है भाई? बटे में यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर, और R का स्क्वायर, तो यहाँ पर R का स्क्वायर ही रहेगा, और बटे में यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पे कि इस 5 को इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 बचे 25, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भाई इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दिया। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ये आपका क्या आया यहाँ पे कि यहाँ पर आया क्यू स्क्वायर बराबर, इधर आया 5R का स्क्वायर।
इस 5 को आपको इसकी डिवाइड में लिखना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्यू स्क्वायर और बटे 5 और बराबर इधर बच जाएगा आर स्क्वायर। देखो सेम वही कंडीशन फॉलो कर रही है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसके बटे में लिखा था और यहाँ पर फिर हमने क्या लिखा था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी 5 से विभाजित होगा। अब सेम बात यहाँ पर भी अपन यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, यानी कि जो क्यू स्क्वायर है वो यहाँ पर कैसे है, यानी 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 से विभाजित है तथा यहाँ पर क्यू भी, ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है। अपन ये चीज़ लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर अब कंडीशन फॉलो क्या हो रहा है भाई, ये दोनों ही यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मैंने शुरू में यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया था। देखो यहाँ पर मैं शुरू में अगर लेके आऊँ तो यहाँ पर शुरू में मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी कि यहाँ पर जो √5 है, अगर इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको मैं परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर बराबर किया था। लेकिन परिमेय संख्या मानना है तो परिमेय संख्या की भी अपनी शर्त है। शर्त क्या है कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q आपकी सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया था, यहाँ पर एक चीज़ लिखना है आपको कि जो q है बटे वाली संख्या है, इसको अपन 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी q ≠ 0, यानी 0 के बराबर अपन इसको नहीं कर सकते या 0 नहीं लिख सकते बटे में। जैसे यहाँ पर 2/0 नहीं लिख सकते, या किसी बटे या 3/0 अपन इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये शर्त है। तो यहाँ पर मैंने शर्त बताई थी कि ये दोनों और p व q क्या आपके सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 2/3, यानी कि देखो 2 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो 5/3 यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या की शर्त थी। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर तो आपकी जो अलग से, यानी कि जो p स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड है। ठीक है, देखो यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ पर q स्क्वायर है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इस कंडीशन में भाई यहाँ पर ये आपका जो है डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब दोनों ही संख्या भाज्य, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही संख्या भाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ही संख्या, हमने माना है जो दोनों ही संख्या क्या है, यहाँ पर भाज्य है। भाज्य नहीं होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, तो भाज्य है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो भाई आपको बताना है कि जो आज इस क्लास के अंदर मैंने जितने प्रश्न आपको हल करा है, क्या वो सभी को समझ में आया। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्लास आपकी तीसरी रहने वाली। इससे पहले मैंने क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है भाई देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला है ये। काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प कराने वाले भाई, है ना। क्लास को बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो किस चीज़ की यहाँ पर देरी कर रखे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको इतना सी नहीं कर सकते क्या, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।